हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज आपके लिए एक ऐसी टॉपिक लेके आए हैं जो हिंदी से रिलेटेड है और हिंदी से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चाहे वो आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट कर रहे हैं या स्टेट कर रहे हैं, जहाँ भी हिंदी पूछा जाता है वहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर ही रहता है। तो आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ जल्दी जल्दी से और देखिए इस चैप्टर को हम बहुत शॉर्ट समय में, बहुत कम समय में, बहुत कम कॉन्टेक्ट में ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए सीखते हैं। आज का चैप्टर है जो हिंदी ग्रामर से है, वो है संधि। संधि क्या है इसके बारे में हम पहले जानेंगे कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। जैसे विद्या जोड़ आलय, ये दो शब्द है, दो वर्ण है विद्या और आलय, इसको अलग अलग है लेकिन एक में मर्ज कर दिए, जोड़ दिए तो बन गया मेरा विद्यालय। तो इसी को कहा जाता है संधि। दो अलग अलग टर्म को एक साथ मिला देने से जो विकार उत्पन्न हो जाता है उसी को संधि कहा जाता है। अब है संधि के कुछ भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबके बारे में चर्चा करेंगे थोड़े थोड़े, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, जहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, उस टॉपिक पे हमें पकड़ बनाना है। तो चलिए, स्वर संधि सभी जानते हैं। जिस शब्दों में जो है स्वर की मात्रा आ जाए उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर क्या है, कितने हैं, ये सभी आप लोग जानते हैं कि यह इसकी संख्या 11 होता है। जैसे आ, बड़ी आ, छोटी ई, बड़ी ई, इस तरह के। तो इस तरह के जो आते हैं 11 हो जाते हैं स्वर संधि, स्वर आ जाएंगे। और व्यंजन संधि में कवर्ग से लेके पवर्ग तक ये सभी जो होते हैं क ख ग घ च छ ज झ, ये सभी व्यंजन संधि। तो जिसमें व्यंजन संधि, व्यंजन वर्ड देखने को मिले तो वो व्यंजन संधि हो जाता है। अब है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को हम थोड़ा लास्ट में लिए हैं टॉपिक, आप यहां से आप उसको पकड़ लेंगे, इसके कुछ रूल है उसको बता देंगे। सबसे पहले चला जाए इसमें स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं? तो देखिए इसके कुछ रूल होते हैं। स्वर संधि सबसे पहले जान लीजिए कि स्वर संधि जो होता है मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कौन कौन होते हैं? गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। और यहीं से क्वेश्चन उठाता है। सबसे ज्यादा अगर प्रश्न पूछा जाता है तो स्वर संधि के जो 5 पार्ट हुए उसी से क्वेश्चन उठाकर पूछ लिया जाता है। और दरोगा में कन्फर्म ही रहता है, यहाँ से क्वेश्चन बिहार पुलिस में कन्फर्म ही रहता है। आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है उसमें क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो चलिए बारी बारी से हम गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ रूल्स है, उसमें ज्यादा आपको पढ़ना नहीं होगा। ये बहुत शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप जिसको समझ में नहीं पा रहे थे कि संधि क्या है, कैसे बनता है, कैसे हम चूज करें, इस चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा। आप पकड़ बना लेंगे इस चैप्टर से, आप संधि का जो प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखिए ट्रिक इसका क्या है। गुण संधि, तो इसका देखिए हमको परिभाषा नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, हमको फैक्ट पूछा जाता है। हम परिभाषा वहीं पर पूछा जाता है जहां पर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो हमें तो डिस्क्रिप्टिव पेपर देना ही नहीं है, हमें ऑब्जेक्टिव टाइप की तैयारी करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम ही चलेंगे और उसी को सिखाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आप इतना को जो है स्वर संधि को लिख लीजिएगा, 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे उसको। जैसे अ, अकरा, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ओ, औ। अब देखिए यहाँ पर जो है हिंदी मीडियम के बच्चा जो गांव वगैरह में पढ़ते हैं इसी टाइप का पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम शहरों की बात करें जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो यहाँ पढ़ेगा छोटी आ, बड़ी आ, छोटी ई, बड़ी ई, इस टाइप से पढ़ते हैं। तो आप जैसे भी है इसको याद रखेंगे। कितने टर्म में? 3 टर्म में याद रखेंगे। फर्स्ट में कौन कौन आ जाएगा? देखिए यहां से बांटे हैं। फर्स्ट टर्म अ और अकरा, अर्थात छोटी आ और बड़ी आ। दूसरा टर्म में हम बांटे हैं इसको, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। 3 पार्ट में इसको बांटे हैं। दूसरा पार्ट में 1 2 3 4 5 को रखे हैं दूसरे कैटेगरी में और ए ओ औ इसको तीसरे कैटेगरी में रखे हैं। इतना आपको याद रखना है तभी आप इसको पकड़ पाएंगे।
कितना में बटा हुआ था ये, दूसरा पार्ट में, तीसरा पार्ट में। इसको आपको याद कर लेना है, 2 बार 3 बार लिखना है, प्रैक्टिस कर लेना है, हो जाएगा आपका। अब देखिए यहां से रूल आपका यहां से शुरू होता है ट्रिक। अगर हम किसी वर्ड को संधि विच्छेद करते हैं और उसके प्रत्यय में अगर एक या अन्य प्लस दूसरा टर्म, पहला टर्म का मतलब ए वाला, दूसरा इसके बाद अन्य भी आ सकता है अर्थात व्यंजन भी रह सकता है, उसके बाद दूसरा टर्म ए वाला अगर आ जाए, 1 और 2 टर्म आ जाए, तो हम उसको कहेंगे गुण संधि। क्योंकि यह स्वर संधि का ही रूप पढ़ रहे हैं तो इसको गुण संधि भी कह सकते हैं, गुण स्वर संधि भी कह सकते हैं। चलिए दूसरा है आपका, अगर हम संधि विच्छेद किए उसके प्रत्यय में 2 + 1 या अन्य आ जाए तो उसको यन संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? यन संधि। तीसरा टर्म में चलते हैं। तीसरा टर्म ए वाला टर्म प्लस फर्स्ट वाला टर्म, पहला पद अगर दिखाई पड़े इसके साथ अन्य भी जुटा हुआ है, अन्य भी रहे, तो वो हो जाएगा आपका अयादि संधि हो जाएगा, अयादि संधि। और उसके बाद अगला चौथा नंबर में चलते हैं, हम वृद्धि संधि की बात करते हैं। तो एक टर्म या अन्य या +3 ये दोनों अगर संधि विच्छेद करने के बाद उसमें प्रत्यय दिखाई पड़े तो हमको वृद्धि संधि मारेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहां पर हम एग्जाम्पल दे दें गुण संधि का, देव जोड़ इंद्र, अर्थात इसको हम किसका संधि विच्छेद किए हैं? देवेंद्र का संधि विच्छेद किए हैं। तो देव जोड़ इंद्र, इसमें देखिए प्रत्यय कौन सा होता है? तो देव में प्रत्यय आ आता है तो आ लिख दिए, प्लस इंद्र में प्रत्यय कौन आता है? उपसर्ग इसमें कौन आता है? इसका उपसर्ग लेना है, इसका प्रत्यय लेना है। तो इसमें देखिए इसमें आया है ई, आया है, तो आ जोड़ ई। तो आ कौन सा वर्ड हो गया? फर्स्ट टर्म का हो गया। और ई किसका वर्ड हो गया? सेकेंड टर्म का वर्ड हो गया। देखिए ई, तो 1 + 2, 1 + 2, देखिए 1 + 2 कौन सा संधि हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका गुण संधि। इसीलिए देवेंद्र क्या है? आपका गुण संधि हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा की बात करें, यन संधि की बात करें, तो देखिए एग्जाम्पल हम यहां पर लिए हैं, मनुआंतर, मनु जोड़ अंतर, मनुआंतर। तो मनुआंतर में देखिए मनु, नू का प्रत्यय लेंगे, इसका उपसर्ग लेंगे। प्रत्यय में इसका क्या आ गया? नू मतलब ऊ, नू ऊ, तो ऊ आया है। और प्लस अंतर, अंतर में किसका आ गया है? उपसर्ग आ गया है। तो ऊ प्लस आ, तो ऊ देखिए कौन सा टर्म में है? तो ऊ है देखिए दूसरा टर्म में है ऊ, और प्लस आ कौन सा टर्म में है? पहला टर्म में है, फर्स्ट टर्म में है। तो इस देख लिए ऊ और आ, तो दोनों में कौन कौन हो जाएगा? दूसरा और प्लस पहला, दूसरा प्लस पहला, तो ये कौन सा संधि हो जाएगा? यन संधि हो जाएगा। उसी प्रकार से तीसरे नंबर में हम चलते हैं अयादि संधि में। तो अयादि संधि में हम लिए हैं नाविक, नौ जोड़ इक, इसका संधि विच्छेद होता है, डायरेक्ट लिख दिए हम संधि विच्छेद, आप लोग बोलते हैं वर्ड उसको आप नोट कर सकते हैं। नाविक का संधि विच्छेद होता है 9 जोड़ इक। तो 9 का हम लेंगे प्रत्यय, उसमें कौन सा निकलता है? औ, 9 औ निकलता है। और इक उपसर्ग लेंगे इसमें, तो कौन सा हो जाएगा? ई। तो औ ई, औ देखिए तीसरा टर्म है, और ई देखिए किसमें टर्म है? दूसरा टर्म। तो तीसरा इक हो जाता है, इक पूरा लेना पड़ेगा इसमें, तो का आ जाता है। तो का क्या हो जाता है? अन्न में आ जाता है, अन्न, तो अन्न वाला में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अयादि संधि। कौन सा संधि हो जाएगा? अयादि संधि। चलिए वृद्धि संधि का देख लीजिए, यहां पर दिए हैं वृद्धि संधि का, ऊपर में दिए हैं एकाएक हम लिए हैं 1 जोड़ 1, उसका संधि विच्छेद क्या होता है? 1 + 1, तब जाके होता है एकाएक। तो एक में का लेंगे, क आ आया है, इसमें ए आया है, तो इसमें अ और ए, देखिए अ फर्स्ट टर्म का है, और ए कौन सा टर्म है? 3, फर्स्ट और थ्री कौन सा हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। तो ये जो लिखाए हैं आपको ये सब याद रखना होगा। और एक पांचवा है आपका दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में हम बताए थे 1 + 2 + 3 मतलब यही वाला 2 बार आ जाए 1 या फिर बीच वाला टर्म, दूसरा टर्म ई उ ए ओ
ऐसा वर्ड अगर आ जाए 1 1 2 2 3 3 तो उसको कहेंगे दीर्घ संधि। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में है आपका विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, तो इसमें क्या हो जाएगा, विद्या में जो लेंगे विद्या, आ आया है आ, और इसमें भी आ, आलय में भी क्या आया उपसर्ग आ, तो आ दोनों एक ही से लिया गया है। देखिए 1 1, तो 1 1 आ गया तो कौन सा संधि हो गया, विसर्ग संधि। चलिए दो दो अलग देख लेते हैं यहाँ पर। सतीश, सतीश का संधि विच्छेद करेंगे हम लोग तो हो जाएगा सती जोड़ इस, इसका लेंगे सती का प्रत्यय हम लेंगे तो ई हो जाएगा, और इसका लेंगे तो हम क्या हो जाएगा ई, इस सतीश, तो ई हो गया, एगो बड़ा में और एगो छोटा में, मतलब ई यानी दो 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 बार, तो दो बार आया, कौन संधि हो गया, दीर्घ संधि हो जाएगा। एक और ले लेते हैं 3 3 वाला, जैसे एऔत्य, एऔत्य का संधि विच्छेद होता है ए जोड़ औत्य, एऔत्य, तो ए और प्लस औ, तो ए औ किसमें है, 3 में है, तो दोनों पर 3 3, तो 3 3 रहे तो उसको दीर्घ संधि कहते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। स्वर संधि के 4-5 भेद होते हैं, कौन कौन संधि, गुण संधि, यन संधि, आदि संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। आपको ये टर्म जरूर याद ना है, और इससे पहले आपको है जो संधि विच्छेद पर पकड़ बनाना है, 100-200 प्रैक्टिस कर लेंगे आपको, कि जैसे पूछ देगा कि पावक, पावक का संधि विच्छेद क्या होता है, पावक, अब पावक का याद है ही नहीं आपको, आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो इसको संधि विच्छेद करने में गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसका होगा आपको 100-200 ऐसा वर्ड देख लेना है जो आपको याद हो, जैसे पावक, पौ जोड़ अक होता है, पौ जोड़ अक, तब जाके होता है पावक। और पौ में देखिए इसका प्रत्यय ढूंढिए, पौ, तो क्या हो जाएगा औ, तो औ निकलेगा इससे औ, और प्लस आ, औ आ, 3 और 1, 3 और 1 आया है, तो 3 देखिए 1 किस में है, 3 1, कैसा संधि है, अयादी संधि हो जाएगा, पावक क्या हो जाएगा, अयादी संधि हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा संधि कौन होता है, कौन सा विसर्ग संधि है। अच्छा, एगो विसर्ग संधि बच गया है, हम स्वर संधि बताए थे, व्यंजन संधि भी बता दिए, एक विसर्ग बताए थे। विसर्ग में हमेशा जो रहता है, शब्द में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे विसर्ग का सिंबल ए होता है, ए हमेशा रहता है, तो आप इसको देख करके भी मार सकते हैं कि कौन से शब्द में है जो विसर्ग लगा हुआ है, तो विसर्ग संधि हो जाएगा। तो विसर्ग संधि के कुछ रूल होते हैं, जिसके जहां पर वर्ड में बीच में दिखाई पड़ जाए, विसर्ग दिखाई पड़ जाए, च छ तलब सा दंत सा मूर्धन्य सा, है ना, ट ठ, ये सब अगर दिखाई पड़ जाए तो आपको हमेशा ही आंसर क्या होता है, वो होता है विसर्ग संधि होता है। जैसे आपको देख लिया जाए निश्चय, तो निश्चय में क्या हो जाए, तलबी सा आया हुआ है, इसका संधि विच्छेद करेंगे निश्चय का, तो निह जोड़ चय हो जाएगा, तो देखिए विसर्ग आ गया, तो ये सभी क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। उसी प्रकार से धनुष टंकार, तो धनुष टंकार में मूर्धन्य सा आता है, धनुष जोड़, धनु जोड़ टंकार होता है, तो देखिए इसमें विसर्ग आ गया है, तो इसीलिए विसर्ग संधि हो गया। तो ऐसा शब्द आप लोग है जो इस छोटे से टॉपिक को आपको बहुत फायदा होगा, चाहे आप बिहार दरोगा दे रहे हैं, चाहे जो भी एग्जाम दे रहे हैं, आप जहां पर हिंदी आपको पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, और आपको यहाँ से कन्फर्म ही रहता है, तो आप लोग फिर इसको 1 बार 2 बार रिपीट कर लीजिएगा, लेकिन प्रयास जरूर कीजिएगा, अभ्यास जरूर कीजिएगा, संधि विच्छेद को आना चाहिए आपको, तभी ये सभी आपको आ जाएगा। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं आपको। चलिए देखिए, संधि क्या है, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ालय, विद्या और आलय 2 वर्ण है, इसको मेल से विद्यालय बन गया है। चलिए, संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में कहे थे कि जो स्वर्ण वर्ण की मात्रा आ जाए उसमें, उसको कहते हैं। जैसे स्वर्ण वर्ण कौन कौन सा है, आ आकार या हर्षाय दीर्घाय हर्षा दुर्गा उरी ए आई ओ औ, 11 गो है, तो ए वाला जब आ जाएगा तो अब मार दीजिएगा, कौन सा संधि, स्वर संधि। व्यंजन संधि में कवर्ग से चवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, है ना, टवर्ग, ये सभी जो आ जाए तो वो सभी व्यंजन संधि होता है। आप लोग देख लीजिए व्यंजन कौन कौन है, आप लोग जानते हैं 33 गो है।
चलिए विसर्ग में बता दिए, अभी बताएं विसर्ग में कि जिसके अंत में चाहे बीच में विसर्ग का चिन्ह च, छ, ज, तलव सा, मूर्धन सा, दंत सा, ट, ठ, ये सभी अगर आपको आ जाए, दिखाई पड़ जाए, तो आपको विसर्ग संधि ही मारना है, आपका सही आंसर होगा। बाकी स्वर संधि के बारे में हम बताए थे, इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि होता है। इसके बारे में एक ट्रिक बताए थे कि एक विसर्ग ले लीजिए, पूरा लिख दीजिए 11 गो, और देखिए 11 गो को लिख करके 3 पार्ट में बांट दीजिए। अ, अकर, हर्षय, दीर्घय, हर्षव, दुर्गा, री, ए, ऐ, ओ, औ, है ना, यहीं तक लेना है। अंग, आ, ये नहीं होता है। तो 3 पार्ट में बांट दिए। अगर पहला पद और दूसरा पद आ जाए संधि विच्छेद करने पर, उसके प्रत्यय और उपसर्ग को जोड़ने पर, तो उसको हम लेंगे गुण संधि। जैसे अभी बताए थे, देवेंद्र, देव जुड़ इंद्र, देव में आ गया अ और ई, दोनों मिला दिए। देखिए फर्स्ट वाला में है अ और ई, इन दोनों को मिलाने के बाद क्या हो गया? विसर्ग संधि हो गया। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। दूसरा में है आपका 2+1 यन संधि होगा, 3+1 या अन रहे अयादि संधि होगा, या 1+3 रहे तो वृद्धि संधि हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको चौथा 5वां नंबर में बताए थे कि 1 1 2 2 3 3 ये सभी टर्म आ जाए संधि विच्छेद करने पर, तो सब आपको मारना है दीर्घ संधि मारना है। जैसे हम लोग बताए थे कि विद्यालय, विद्या जोड़ आलय में पावक बताए थे। तो ये सब अपने से घर पर प्रैक्टिस करेंगे, आपको जरूर बेहतर समझ में आ जाएगा, और यहाँ से आप क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम है जो पकड़ लेंगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। छोटा सा टॉपिक था। फिर मिलते हैं हम ऐसी वीडियो के साथ अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक आपका होगा अलंकार। अलंकार बहुत ही बेहतर ढंग से समझाएंगे आपको। जो नहीं समझ में आता है यहाँ जरूर समझ में आएगा। कृपया करके आपसे यही गुजारिश है कि आपके साथ जो दोस्त साथी हैं उन्हें शेयर कर दे। जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उसमें हिंदी 30 नंबर का पूछा जाता है, क्वालिफाइंग है, 100 नंबर का हिंदी रहता है, तो जरूर यहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। इससे पहले हम एक क्लास डाले थे वीडियो हिंदी का, उसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द, है ना, और प्लस सरल शब्द, संयुक्त शब्द, ये सभी शब्दों के बारे में 1 घंटा का वीडियो है, उसको देख लेंगे। वहां से भी आपका क्वेश्चन 10 से 15 नंबर निकल जाएगा। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं कि आपको किस तरह के वीडियो पसंद है। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में अलंकार लेकर के। तो बने रहिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।